उपेंद्र कुशवाहा का जो गुंडा है उन लोग हम लोग पे हमला बोल दिया, डायरेक्ट एकदम लाठी डंडा से पीटने लगा। उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे समाज के भला कभी नहीं किए, वो अपने फिराक में रहते हैं। देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी है, यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, झंडा केवल दिखा रहे हैं। देखिए लाठी डंडा लेके कौन आ रहा है आखिर? कुशवाहा समाज का नाम डुबाने का काम कर रहे हैं। हम तो उनके कुशवाहा होने पर शक लगता है भाई, कि कुशवाहा है या नहीं है। शक लगता है आपको? बिल्कुल शक लगेगा। एक कुशवाहा को मरवा रहा है तो शक नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? डीजीपी महोदय से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको गाड़ी कम से कम हफ्ता में एक बार 2 बार चेक कराया जाए, क्या वो गाड़ी में क्या रखते हैं। हमको लगता है कि बम भी रखते होंगे उपेंद्र कुशवाहा। हमको चोट आई है, टंका पड़ा है, आज बैंडेज खुला है, 2 दिन से बैंडेज बना हुआ था, पूरा शरीर में चोट है। सवाल पूछने का कोशिश कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि आखिर क्यों समाज को बेच रहे हैं, क्यों समाज को कलंकित कर रहे हैं। जब देखिए तब कुछ ना कुछ नौटंकी लेके आते हैं। हम लोग को भी जान का खतरा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों पे टेक हुआ है, वीडियो में 50-60 लाठी सर पे बजा है और शरीर पे बजा है। तो बेटा कसम खा के हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग काला झंडा दिखाने काम किए थे, कोई पथराव नहीं किए हैं। उनका गुंडा जो रखे, गुंडा ने हम लोग पर हमलावार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ नीतीश। आपको बता दूं कि पिछले 30 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर एक हमला हुआ था। भोजपुर जिले के जगदीशपुर में यह हमला हुआ था और हमला करने का आरोप जिन पर लगा है वो हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम मौर्य। क्या कुछ मामला था प्रेम जी? देखिए हम लोग जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का संवैधानिक तरीके से पूरा युवा कुशवाहा समाज जो है, हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो हम लोग का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है कि काला झंडा दिखाकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं, विरोध प्रदर्शन अपना जता सकते हैं। तो वो हम लोग काम करना चाह रहे थे। अभी जो स्टार्ट किए तो अभी उनके गुंडे, उपेंद्र कुशवाहा का जो गुंडा है उन लोग हम लोग पे हमला बोल दिया, डायरेक्ट एकदम लाठी डंडा से पीटने लगा। इसमें हम लोग तो कुछ लिए नहीं थे। हम लोग तो भाई शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक जो अधिकार है उसको हम लोग अपना जता रहे थे, सवाल पूछने का कोशिश कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि आखिर क्यों समाज को बेच रहे हैं, क्यों समाज को कलंकित कर रहे हैं। आज जब देखिए तब कुछ ना कुछ नौटंकी लेके आते हैं, तो उस पर कुशवाहा समाज का भी अपमानजनक होता है। आपका पर्सनल है, आप कहीं जाइए कुछ भी करिए, लेकिन कुशवाहा समाज को जोड़ के काहे बात करते हैं? न्यूज में देखिए तो केवल कुशवाहा कुशवाहा कुशवाहा, इससे क्या होता है? पूरा कुशवाहा समाज इति होता है और पूरा कुशवाहा समाज को तोड़ने का काम किए हैं, युवाओं को रोकने का काम करते हैं, कुशवाहा समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं कि कुशवाहा समाज दबा रहे और मतलब कुशवाहा समाज का शोषण होता रहे। काला झंडा क्यों दिखाया जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा को? अभी तो हम बोले कि आपको बताएं कि हम लोग उनका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो समाज को तोड़ने का काम किया, कुशवाहा समाज। कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उन पर एक हमला हुआ है, उनके गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला हुआ है Z+ सिक्योरिटी पाने के लिए, क्योंकि Y+ सिक्योरिटी तो मिला है उनको पीटने के लिए। और हर जगह पूरे बिहार में कुशवाहा समाज आक्रोश में है और उनका हर जगह विरोध हो रहा है। तो उससे बचने के लिए वो जान चुके हैं कि पूरा कुशवाहा समाज उनसे खपा हो गया है, इसीलिए वो अपने साथ गुंडा लेके चल रहे हैं, गाड़ी में लाठी डंडे लेके चल रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उनको मार पीट दिया जाएगा और खुद झूठ मूठ का रोने लगेगा। क्योंकि ट्विटर हैंडल है भाई, जल्दी ट्वीट कर देना है, सब न्यूज वाला जान जाएगा और वाहवाही करना है, रोना है। तो ये काम किए और खुद अफवाह से देखबे किए। DSP साहब जो आए उन्होंने किया, SP साहब प्रिंस खरों ने बता दिया, कोई पता चले भाई, कोई पता। उस पर बोल रहे हैं कि इसमें हम शंका क्या है भाई? DGP से क्या, आप हाई कमान अमित शाह से भी जांच करवाइए ना, जो सच है। तो इसमें इसी का क्या बात है? हम भी मांग करते हैं DGP साहब से कि इसको संज्ञान में ले और अगर जो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, झूठा है, उनको भी बिहार से ये कोर्ट जो है उनको निलंबित करने का काम करे बिहार से, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने का काम करे। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, जो सच्चाई है, गलत है तो गलत उठाइए, सच्चाई पे काहे के लिए उसको सोच रहे हैं कि पुलिस ने गलत करवाने का काम सोच रहे हैं? एकदम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, एकदम महा से घटिया काम कर रहे हैं भैया। इसे और कुशवाहा समाज का नाम डुबाने का काम कर रहे हैं। हम तो उनके कुशवाहा होने पर शक लगता है भाई, कि कुशवाहा है या नहीं है। शक लगता है आपको? बिल्कुल शक लगेगा। एक कुशवाहा को मरवा रहा है तो शक नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? हम लोग शांति तरीके से, आपका फर्ज रहता है, आप रोकते गाड़ी और बोलते कि बोलो बाबू क्या है, बोलो बाबू क्या बात है, पूछते, सवाल पूछते। अच्छा, हाँ, पहले से आप लोग पर आरोप लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा पर आप लोगों ने हमला किया, लेकिन
आप लोगों को चोटें आई हैं। तो वीडियो में साफ क्लियर है, वो आवाज़ सुना रहे हैं कि मारो मारो। आखिर इस वीडियो में तो दिखाए, न्यूज़ पे चला है कि मारो मारो चिल्ला कौन रहा है। अच्छा, ये मारो मारो चिल्ला कौन रहा है, और वो लोग लाठी डंडा लेके दौड़ के आने वाले लोग कौन है, उनके साथ वाले हम तो झंडा दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा देंगे। देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी है, यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, झंडा केवल दिखा रहे हैं। तरीके देखिए लाठी डंडा लेके कौन आ रहा है आखिर, एकापेक लाठी डंडा। देखिए एकापेक, क्या इस हमले की पहले से तैयारी थी? तो साफ स्पष्ट दिखा रहे, क्योंकि लाठी डंडा तुरंत उसी समय आ जाना, इसका साफ स्पष्ट क्या है, इसका मतलब है कि आप अपने साथ लाठी डंडा लेके चल रहे हैं साथ काफिले में, क्योंकि आपको डर हो गया कि हर जगह, क्योंकि बीते कई जगहों पे उनका विरोध हुआ, तो इनसे डर हो गया, तो इसी लाठी डंडा लेके चलते हैं। डीजीपी साहब कहीं भी निकल रहे हैं तो इनका गाड़ी चेक किया जाए कि गाड़ी में क्या क्या है, और इनका सुरक्षा भी हटाया जाए। किन लोगों को चोटें आई है प्रेम जी? हमको चोट आई है, टंका पड़ा है, आज बैंडेज खुला है, 2 दिन से बैंडेज बना हुआ था, पूरा शरीर में चोट है। हमारे साथ अशोक जी हैं, और उनको भी 4-5 स्थिति बनी हुई है, वो अभी थोड़ा रेस्ट में क्या है। कुछ मामला था? उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को टैग किया है कि मेरे पर हमला हुआ है, हमले की डीजीपी से जांच की मांग की है। देखिए हम लोग तो उनको विरोध करने के मतलब मंशा में थे, ये नहीं कि पत्थरबाजी के मामला के मतलब लेकर ही बोले हैं, सरासर गलत बात है। और दूसरी बात कि Z+ जो सुरक्षा होता है ना, उसके पाने के लिए सब बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। एक कुशवाहा के नेता होकर, कुशवाहा के नेता होने की बात उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, और आप लोग कुशवाहा समाज से आते हैं, आप लोग की पिटाई करवाते हैं अपने समर्थकों से, क्या कहना चाहते हैं? इससे देखिए क्या कहना चाहेंगे, इससे समाज को मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं। खुद तो कभी इधर तो कभी RLSP बनाइए, कभी अपने समाज से पैसा लेकर चंदा बनाइए, चंदा लेकर पार्टी बनाइए, कभी बीजेपी से गठबंधन कीजिए, कभी RJD से, तो कभी विलय कर दिए नीतीश कुमार से। अपना खुद का रोटी सेक रहे हैं, समाज के कहाँ भला हो रहा है। क्यों नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा से आप लोगों की? 2013 में वो पार्टी बनाए थे RLSP, 14 से हम उनके पार्टी में हैं, और उसके बाद 14 से थे तो मतलब ठीक था। 2020 में मर्ज किए पार्टी, तो मर्ज किए तो उसके बाद हम उनका कंटिन्यू 2 साल उनके ऑफिस में गए हैं। मेरा एक छोटा सा काम नहीं किए, तो उसी बात को लेकर मेरा अथी था कि हम कौन सा काम था जी? कुछ काम था, अच्छा, मतलब सामाजिक काम? हाँ, सामाजिक काम था। मान लीजिए पर्सनल भी काम है, तो आपको नेता माने तो करना होगा ना जी। हम आपके साथ हैं तो अभी करना ही कीजिएगा, तो हमका विरोध कर देंगे। हम वहाँ पर भी बोले थे कि बक्सर में हुआ था, तब बोले थे कि हम यहाँ भी आइएगा तो हम वेलकम वहीं से करेंगे। तो हमको क्या पता था कि भाई वो लोग लौड़ लाठी लेकर आते, अगर लेकर आते तो हमसे बोल देते, हम भी लेकर आते। और ये थोड़े होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि किसी से कोई सवाल और विरोध कर सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो डीजीपी से जांच करने की मांग कर रहे हैं। अमितो शाह से, नरेंद्र मोदी से भी जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। देखिए ये भी खड़े हैं, इनको भी चोटें आई है, सिर में इनका सिर फटा हुआ है और सिर को ढके हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अशोक कुशवाहा, कैसे चोट लगी आपको? कुशवंशी क्षत्रिय सेना के अध्यक्ष हैं। इसका मैं संगठन चलाता हूँ। अच्छा, संगठन के माध्यम से हम लोग एकजुट वहाँ हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे समाज के भला कभी नहीं किए, वो अपने फिराक में रहते हैं। अच्छा जी, तो क्या कहाँ तक जाएंगे आप लोग इस घटना के, मतलब जो घटना हुई, आप लोग की पिटाई हुई है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा का, और आप लोगों की पिटाई हुई, कहाँ तक जाएंगे? इनका जितना उपेंद्र कुशवाहा का गुंडा है, अच्छा, गुंडा को डीजीपी महोदय से उपेंद्र कुशवाहा गुंडा रखते हैं? जी, गुंडा बिल्कुल रखते हैं। अचानक कैसे उनका गाड़ी से उतना, यदि हॉकी स्टिक निकल गया, लाठी निकल गया, डंडा निकल गया, कैसे आ गया अचानक? डीजीपी महोदय से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको गाड़ी कम से कम हफ्ता में 1 बार 2 बार चेक कराया जाए, क्या वो गाड़ी में क्या रखते हैं। हमको लगता है कि बम भी रखते होंगे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी डीजीपी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं तो हम भी चाह रहे हैं। हम तो बेटा कसम खा के हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग काला झंडा दिखाने का काम किए थे, कोई पथराव नहीं किए हैं। उनका गुंडा जो रखे, गुंडा ने हम लोग पर हमलावार किया है। जी हाँ प्रेम जी, तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग अगर आप लोग का दोषियों को सज़ा नहीं होती है, जो आप लोग पर हमला किए हैं, आप लोग की पिटाई हुई है, कहाँ तक जाएंगे उनको सज़ा दिलाने के लिए? देखिए अभी तो जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी एक्टिव है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं एसपी साहब को भी कि वो संज्ञान में लिए हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसको उपेंद्र कुशवाहा की बातों को डीजीपी साहब गंभीरता से लेकर इसको जांच कराएं, अच्छा से एकदम जांच कराएं और
जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। और साथ में एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोग को भी जान का खतरा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों पे अटैक हुआ है, वीडियो में 50-60 लाठी सर पे बजा है और शरीर पे बजा है, तो जो व्यक्ति भाई वो तो बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा, गुंडे लेके घूमते हैं, समर्थकों के साथ आते हैं, समर्थक लाठी के साथ आता है। वो तो बोल रहे हैं कि मेरे समर्थकों और मेरे पे हमला हुआ है। तो समर्थक का हॉकी स्टिक लेके चलता है, आप बताइए ना, समर्थक लाठी डंडा लेके चलता है कि गुंडा लेके चलता है? अब बताइए, 100 गाड़ी लेके चलते हैं, गुंडा लेकर चलते हैं, तो क्या लेके चलते हैं? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है भाई, इसमें हम थोड़ी बोल रहे हैं। वीडियो में देखिए एक, और उनकी गाड़ी चेक किया जाए। और एक चीज़ और है, वो बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग तो आम छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग को जब चाहे तब वो कुछ भी करवा सकते हैं। भैया क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग रहे थे हम लोग को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि वो जब इतने खुलेआम डंडा बरसवा के इतने हॉकी से जान से मरवाने की कोशिश कर, हम लोग बाल बच चुके हैं, और खुद हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा के ट्वीट करके बड़े बड़े चैनलों में वाहवाही ले सकते हैं, तो ये तो कहीं मरवा भी सकते हैं, कोई गुंडा सुपारी दे के मरवा भी सकते हैं। डर तो है ना जी। हम लोग तो आम छोटे मोटे किसान के बेटे हैं और चाह रहे हैं कि किसाने रहे। अच्छा, वो नहीं चाहते हैं कुछ वहाँ के लड़के आगे बढ़े ना, लोग चाहते हैं कि केवल किसान रहे, इसी तरह से अपना जो है साग सब्जी बोते रहे, करते रहे। अच्छा, हाँ, तो वो शायद भूल रहे हैं, क्योंकि अब कुशवाहा समाज जाग रहा है, देख रहा है सब कुछ ठीक, और विशेष कुछ क्या कहें अब तो। चलिए, तो आपको बता दूं कि बीते 30 जनवरी को जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा का काफिला भोजपुर जिले के जगदीशपुर से होकर गुजर रहा था। तब तक उन पर उनका आरोप है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, जबकि उनके विरोधी जो हैं, उनके हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि उनकी पिटाई की गई है और उनका सर भी फटा गया है, 2-3 लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई है, और इसमें प्राथमिकी दर्ज भी हो चुकी है। अब देखना है कार्रवाई कहाँ तक होती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी डीजीपी से इस घटना की जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने भी इस घटना को उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।